नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है। देखिए, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? देखिए, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस, एक साइड है AD जिसको प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक? E पॉइंट तक। और किसकी साइड है? ये पैरेललोग्राम की साइड है। सबसे पहले तो हमको स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि यहाँ पर पैरेललोग्राम की बात चल रही है। कौन सा पैरेललोग्राम है जी? ABCD। मान लेते हैं कि कुछ ऐसा करके एक पैरेललोग्राम हमको दे रखा है। इसके पॉइंट्स मान लेते हैं कुछ A, B, C एंड D। क्लियर है जी? अब देखिए, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD पर एक पॉइंट जो है हमको E नाम का दिया गया है। AD को, और कहाँ पर है ये? AD को प्रोड्यूस किया गया, आगे तक इसको बढ़ा दिया गया है। मान लेते हैं कि कहीं ये पॉइंट बना दिया उसने E। क्लियर है जी? चलो, अब देखिए वो क्या बोलता है, एंड B और E, तो इनको जो है आपस में मिला दीजिए। BE जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर? किसी पॉइंट CD पर कोई पॉइंट है जिसका नाम क्या दे दिया इन्होंने? F दे दिया है। क्लियर है जी? चलो देखो, फिगर तो हमारी ये है, जैसे स्टेटमेंट में बोला गया उसके हिसाब से ये फिगर है हमारी। शो दैट ट्रायंगल ABE। चलो जी, अब देखो इसमें क्या बताया गया है, हमको शो क्या करवाना? इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। भाई ये दो ही तो हमको ट्रायंगल दिए गए हैं जिसको हमको सिमिलर प्रूफ करवाना है। ठीक है जी? चलो, अब देखो एक बात आप मुझे बताइए कि AE और ये BC, ये पैरेललोग्राम की साइड्स है कि नहीं है? इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे कि नहीं होंगी? चलो, अगर कोई दो लाइन पैरेलल दी गई हैं और एक साइड कोई ऐसे उसको कट कर जाए, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। उसके ये वाले एंगल और ये क्या बोलते हैं? इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं कि नहीं? अब देखो ज़रा, ABE इस ट्रायंगल के अंदर और CFB इस ट्रायंगल के अंदर। क्लियर है जी? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इस ट्रायंगल का तो ABE ट्रायंगल का तो ये E एंगल, ठीक है, और CFB वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल कैसे होगा? बराबर होगा। क्यों होगा? अभी मैंने आपको बताया। ये क्या हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दो पैरेलल लाइंस ऐसे गई हुई हैं, बीच में से एक लाइन इनको ऐसे कट कर रही है। दैट मीन्स ये कैसे वर्क करेगी? ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी। चलो, तो देखिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पर फर्स्ट एंगल हमारा मिल जाता है। क्या? देखिए, एंगल AEB। एंगल AEB बराबर किसके होगा? एंगल CBF के। CBF के बराबर होने वाला है। रीजन दे देंगे क्यों है बराबर? क्योंकि जी ये कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे हैं ये। ठीक है? चलो जी, अभी देखिए दूसरा हम इसमें क्या बता सकते हैं। देखिए, जैसे कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, बराबर होती हैं, उसी प्रकार अपोजिट एंगल्स भी इसमें कैसे रहते हैं? बराबर रहते हैं। क्लियर है जी? तो एंगल A, भाई इस ट्रायंगल का तो एंगल A और इस वाले ट्रायंगल का एंगल C, हम यहाँ से बता सकते हैं कि भाई ये दोनों एंगल्स कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। क्लियर है जी? तो यहाँ आप अगर चाहे तो स्टेटमेंट में बता भी सकते हैं कि ये कौन से एंगल हैं? एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये दोनों ही कैसे एंगल है? पैरेललोग्राम के हैं। ठीक है जी? अब देखो दो एंगल हमारे पास आ चुके हैं, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं।
ठीक है जी। ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है किसके, सी एफ बी के। क्लियर है, और यही तो हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ था। चलो जी, तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर। देखिए फिगर हमको ऐसी दे रखी है, ए बी सी एंड ए एम पी, ये दो हमको ट्रायंगल दे रखे हैं, ठीक है जी। और कैसे हैं ये, राइट ट्रायंगल हमको दिए हुए हैं, 90 डिग्री का इसमें कोण बनता है, ठीक है जी। चलो ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, और ए एम पी ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हमको दिए हुए हैं। चलो जी, और ये बता रखा है कि एट राइट एंगल कहाँ बन रहा है, ए बी सी में तो बी पर बन रहा है और इधर एम पर बन रहा है। चलो जी, अब देखिए दो ये पार्ट हमको प्रूव करने हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट अपना सोल्व करने जा रहे हैं, और कौन से दो ट्रायंगल की बात चल रही है, ट्रायंगल ए बी सी की एंड ट्रायंगल कौन से वाला, ए एम पी। क्लियर है जी बात। चलो अभी देखिए, अगर इसमें बात करी जाए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में ये कैसा है, कॉमन है। दोनों ही ट्रायंगल की अगर बात करी जाए तो एंगल ए इसमें क्या आ रहा है, कॉमन। चलो अब दूसरी चीज पर देखो, ए बी सी इस ट्रायंगल के अंदर एंगल बी, और ए एम पी ट्रायंगल के अंदर एंगल एम, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जी ईच 90 का दिया हुआ है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। चलो अब देखिए एंगल सिमिलैरिटी के हिसाब से बाय एंगल सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे हमारे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है, दोनों ही ट्रायंगल हमारे कैसे हो गए, सिमिलर हो जाते हैं। क्लियर है जी। चलो तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो चुका है। अगर देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कैसे हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। तो क्या इनकी कोरेस्पोंडिंग साइड भी सिमिलर होंगी, बराबर होंगी। हाँ जी, देखिए इनका रेशियो जो है बराबर हो जाएगा। कैसे भाई, वी नो के अभी हमने ये फर्स्ट पार्ट के अंदर ये प्रूफ किया कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। इसका मतलब इनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स है उनका रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सो वी कैन से दैट, देखिए 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, सी ए बी सी ट्रायंगल की अगर बात करें तो ए बी सी ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का कोण यहां पर बन रहा है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ए सी, दैट मीन्स ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, सी ए। और अगर ए एम पी इस ट्रायंगल की बात करें तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, जल्दी बताओ, ए पी है। तो इसका रेशो बराबर किसके होगा, देखो जी एल्टीट्यूड कौन से हैं इस पे, देखो एक तो पी एम है और सी बी है। चलो जी, तो ए बी सी ट्रायंगल का तो सी बी या बी सी अपोन में किसके, पी एम के, और बराबर किसके हो जाएगा, देखो ए बी सी ट्रायंगल के अंदर बेस कितना है, ए बी है, और सी बी एफ के अंदर कितना है, ए एम है। ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ट्रायंगल सिमिलर हैं, उनकी साइड्स का रेशियो बराबर रहने वाला, ये प्रॉपर्टी होती है, सभी जानते हैं। अब देखिए इसी के हिसाब से सेकंड पॉइंट हमारा यहां पर जो सेकंड पार्ट है ये हमारा प्रूफ हो जाता है। सी ए अपोन में, देखिए सी ए अपोन में पी ए या ए पी एक ही चीज है। और क्या बताया था इसमें, इसको एक काम करते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। सी ए अपोन में पी ए और बी सी अपोन में एम पी, बी सी अपोन में एम पी या पी एम एक ही चीज है। ये प्रूफ करता है, प्रूफ सेकंड पार्ट हमारा यहां से प्रूव हो जाता है। और आप या तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये पार्ट जो है सेकंड वाला,
ये कहाँ पर प्रूव्ड अबव लिख दीजिए, या कुछ इक्वेशन ऐसे डाल सकते हैं कि भाई इक्वेशन 1 इसको मान लिया, फिर यहाँ पर इसको शो कर दें कि जी प्रूव्ड इन इक्वेशन 1, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है जी। चलो, तो देखिए ये दो पार्ट इस क्वेश्चन के अंदर दिए गए थे, समाप्त हो चुके हैं। अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया क्वेश्चन में, देखो CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर दिए गए हैं एंगल ACB के और AGF के, सच दैट D एंड H लाई ऑन द साइड्स ऑफ AB एंड FH ऑफ ट्रायंगल। किसकी हैं ये सारी साइड्स, ABC और FGH के। ठीक है जी, ABC और EFG ट्रायंगल ये हमको दे रखा है। देखो ABC ये रहा, EFG ये रहा। CD और GH बाइसेक्टर हैं। CD और GH क्या है, बाइसेक्टर हैं। किस किस के, इस ट्रायंगल में तो एंगल C के, यहाँ पर एंगल G के। ये क्वेश्चन में बताया हुआ है। चलो, और वो क्या बता रहा है अभी देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है इसमें, CD अपॉन में GH। देखिए CD अपॉन में GH, AC अपॉन में कितना, FG। अब देखिए ये दो साइड्स कौन से ट्रायंगल के अंदर हमारी आ सकती है, ADC के अंदर और FHG के अंदर। क्लियर है। चलो, अब देखिए उससे पहले एक चीज जरा यहां पर देख लेते हैं। भाई इसमें दिया भी हुआ है कि इफ ABC, ये पूरा ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर है, FEG के सिमिलर है, यानी कि इसकी जो साइड्स का प्रोपोर्शन है, मतलब रेशो में वो बराबर होंगी एक दूसरे के, कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशो बराबर होगा, और ऐसे ही कोरिस्पोंडिंग एंगल्स जो होंगे वो बराबर होंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। भाई गिवन है ना ये तो ऊपर हमको, ठीक है जी, ये हमको है गिवन। क्लियर है। अगर हम दोनों साइड हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का अगर हाफ हाफ हम देखें, अब देखिए CD और HG क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या होता है, जो किसी भी चीज को बराबर भागों में बांट देता है। क्लियर है। चलो, अब ये पूरा एंगल C था, ये पूरा एंगल G था, बीच में से ये बाइसेक्टर आ जाते हैं, दोनों को आधा एंगल इधर आधा इधर, उसमें भी ऐसा ही आधा उधर आधा इधर। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। तो देखिए क्या यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये एंगल ACD बराबर किसके होगा, FGH के, FGH के। ठीक है जी। और इसको एक काम करते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में आप इसी प्रकार लिख सकते हैं कि एंगल DCB बराबर किसके होगा, HGE के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है। चलो जी, अभी देखिए फर्स्ट पार्ट अपना सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन दो साइड्स का जिक्र कर रखा है, CD और HG का, AC और FG का। ये दोनों ही साइड्स कौन से ट्रायंगल में हमारी आ रही हैं, ADC और FHG। तो ठीक है, मान लेते हैं फटाफट से। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल कौन से वाला, FGH के, FGH या FHG एक ही चीज है। ठीक है जी। चलो, अब देखो सीधा सीधा से हमको यहां पर ये चीज दिखाई दे रही है, कौन सी, एंगल A बराबर किसके है, एंगल F के है। क्यों है जी ऐसा, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स है किसके, सिमिलर ट्रायंगल्स के, ABC और FEG सिमिलर हमको दिए हुए हैं, क्वेश्चन में गिवन है। तो सीधा सीधा यहां पर लिख देंगे कि ये तो जी हमको गिवन है। क्लियर है। अब उसके बाद में देखो ACD, एंगल ACD हमने अभी अभी बराबर प्रूव किया है एंगल FGH के फ्रॉम फर्स्ट। इसको हम मान सकते हैं कि भाई अभी ऊपर प्रूफ किया ना, या तो लिख दीजिए कि प्रूव्ड अबव, या ये मतलब यहाँ पर, या तो इक्वेशन ही मतलब खोल के रख दीजिए कि भाई ये इक्वेशन में ऐसा ऐसा बताया गया। ठीक है, तो दो एंगल्स हम यहाँ बड़े इजीली देख रहे हैं कि जी बराबर आ चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जी सो ट्रायंगल ADC सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल FHG के। क्यों,
बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको, इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा। देखो जी, तो हम लिख सकते हैं कि सी डी अपॉन में एच जी बराबर में क्या, ए सी अपॉन में कितना, एफ जी। यहां पर आप लिख सकते हैं कि जी कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर है? चलो देखिए, फर्स्ट पार्ट हमारा जो है हो चुका है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बता रखा है, ट्रायंगल डीसीबी और ट्रायंगल कौन से वाला, एचजीई। चलो जी, तो सेकंड पार्ट फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल हमारा कौन सा, एचजीई। क्लियर है? चलो अब देखो, सीधा सीधा यहां से देख सकते हैं कि एंगल बी बराबर किसके है, एंगल ई के है। क्यों है? या तो आप लिख सकते हैं कि कोरेस्पोंडिंग एंगल है किसके, सिमिलर ट्रायंगल के, या फिर सीधा सीधा लिख दीजिए गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही गया हमको। तो यहां पर लिख देते हैं कि ये कैसा है, ये है गिवन। ठीक है। दूसरा, एंगल डीसीबी बराबर किसके होगा, एचजीई के। ये कहां से बराबर है, देखो इक्वेशन नंबर जो सेकंड हमने मान रखी है यहां से हमने इसको बराबर दिखा रखा है। ठीक है जी, सेकंड इक्वेशन से। अब देखिए, सो ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल एचजीई के। ये सिमिलर होगा बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। देखिए, दोनों पार्ट बड़े इजीली समाप्त हो चुके हैं। लास्ट का पार्ट हमारा बचता है DCA, ये ऊपर वाला एंगल DCA, ये ट्रायंगल सॉरी HGF। ये तो बच्चों ऑलरेडी हम ऊपर वाले में कर चुके हैं ना इसको, तो एंड कौन से वाला, HGF। इसमें सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कि या तो प्रूव्ड अबव या फिर प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट। ये जो हमारा पार्ट फर्स्ट हुआ था, इसमें यही तो हमने प्रूफ किया था, यही तो दो हमने ट्रायंगल लिए थे कि नहीं। चलो, तो देखिए तीनों पार्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। ये पार्ट हमारा खत्म हुआ, अगले पार्ट की तरफ चलते। देखिए, हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर, देखिए E इज अ पॉइंट ऑन, ठीक है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड CB। E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB, ठीक है जी। ये E पॉइंट दे रखा है साइड कहाँ पर, CB पर। CB को आगे एक्सटेंड करवा दिया गया है। CB प्रोड्यूस करवाई गई है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, उसकी साइड थी CB, उसको आगे तक प्रोड्यूस करवा दिया और E पॉइंट पर वो चला गया अभी। ठीक है जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको दे रखा है, ठीक है, विद AB बराबर में AC। ठीक है जी, AB बराबर AC भी हमको दिया हुआ है। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल की यही तो प्रॉपर्टी होती है, कोई सी भी दो साइड आपस में बराबर होती हैं। ठीक है जी, चलो, इफ AD परपेंडिकुलर टू DC, AD तो कहाँ परपेंडिकुलर है, BC के ऊपर, और जी BC जो है ना, अच्छा ठीक है, EF परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। EF जो है ना, ये EF परपेंडिकुलर कहाँ पर है, AC के ऊपर। ठीक है जी, अब प्रूफ क्या करवाना है हमको, प्रूफ करवाना है जी, देखो ये ABD ये ट्रायंगल किसके, ECF के। क्लियर है जी बात। चलो तो फटाफट से इसको सोल्व करते हैं। चलो जी, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। क्लियर है? अब देखिए, ये एल्टीट्यूड दिया गया, यानी कि दोनों साइड ये कैसे एंगल बनाएंगे, 90-90 के बनाएंगे कि नहीं। हाँ जी, देखो जी,
अगर ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं, ए बी डी इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर ये एंगल डी और ई सी एफ की अगर बात करें तो यहाँ पर एंगल एफ, ये दोनों ही कैसे हैं, बराबर दिए हैं। क्यों? क्योंकि जी ईच 90 के हैं, ये दोनों ही एंगल्स कैसे हैं, 90 के दिए गए हैं। क्लियर है बात? चलो, और देखो दूसरी चीज इसमें क्या हमको दे रखी है, देखिए ए बी डी और ई सी एफ। चलो जी, ये एंगल किसके बराबर दिया गया है, इसके। क्यों? अभी देखते हैं। एंगल बी बराबर होगा किसके, एंगल सी के। क्यों है ऐसा, देखते हैं स्टेटमेंट के अंदर कि जी एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड हमको बराबर दे रखी हैं, ए बी और ए सी। ठीक है, इनके अपोजिट वाले जो एंगल होते हैं, ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, सी है। ए सी के अपोजिट कौन से वाला एंगल है, एंगल बी है। ये दोनों एंगल भी कैसे रहते हैं, बराबर रहते हैं। जैसे ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ऐसे ही ये इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर रहेंगे। क्लियर है जी? चलो, तो देखिए दो एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं बराबर, तो बोल सकते हैं कि बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी ये दोनों ही ट्रायंगल्स ए बी डी सिमिलर हो चुका है किसके, ट्रायंगल ई सी एफ के। ठीक है, चलो जी, तो देखिए ये पार्ट हमारा यहां पर फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, ए बी और बी सी साइड और मीडियन ए डी, ए बी और बी सी और मीडियन ए डी। ठीक है जी, ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल की रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल दे रखी है किसके, साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम के। मतलब कि जो गिवन है ना, वो गिवन हमको कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि इस ट्रायंगल की ए बी जो साइड है वो इसके प्रोपोर्शनल दे रखी है, और मीडियन ए डी किसके प्रोपोर्शनल दी हुई है, पी एम के प्रोपोर्शनल दे रखी है। और दूसरा क्या दिया हुआ है जी, देखो क्यू आर, ए सी और क्यू आर। ठीक है जी, ए सी है, बी सी है, बी सी और क्यू आर। देखिए बी सी और क्यू आर क्या है, प्रोपोर्शनल, ये हमको दिया हुआ है। क्लियर है जी? चलो, और प्रूफ क्या करना है हमको, शो करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। ये जो है हमको शो करवाना है। तो चलो जी, सबसे पहले जो है, ठीक है, चलिए ये दो ट्रायंगल्स जो हैं अपन ले लेते हैं। कौन से वाले, देखो जी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड कौन से वाला ट्रायंगल लें, पी क्यू एम। क्लियर है? चलो जी, अब देखो इसमें जो है क्या क्या चीजें कॉमन आ सकती है हमारे पास। देखो जी, इन दो ट्रायंगल्स की अगर बात करें तो इसमें देखिए इसका ए बी का प्रोपोर्शनल, ए बी प्रोपोर्शनल जो है हमको किसके दिया हुआ है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। ए बी प्रोपोर्शनल किसके दे रखा है, पी क्यू के। और ए डी प्रोपोर्शनल हमको दे रखा है पी एम के। क्लियर है जी? चलो, और यहां पे क्या दिया गया है, बी सी। ओके, देखिए बी सी बराबर दे रखा है किसके,
बी सी बराबर दिया हुआ किसके, जल्दी बता दीजिए ना भैया। बी सी जो है प्रोपोर्शनल दिया क्यू आर के। ये तो गिवन था भाई, गिवन में हमको ये तो दिया गया है। हाँ जी, देखो जी, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं अगले स्टेप में। देखो बेसिकली करना ये है, देखो हमको निकालना क्या है, ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर। ये पूरा ट्रायंगल एबीसी और ये पूरा ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में कैसे बताने, सिमिलर करवाने हैं। सिमिलर करवाने के लिए हमारे पास में ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये पूरी साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल हमको नहीं है। अगर हम ऐसा करें कि इसमें से ये एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो सिमिलर, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। अगर किसी तरीके से, जैसे कि अब हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम सिमिलर प्रूफ करवा रहे हैं, सिमिलर प्रूफ करवाने पर कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास में जो है एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आ सकता है। एक हमारे पास एंगल हो जाएगा, दो साइड हमको ऑलरेडी दे रखी है, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है जी, हम अभी वही तो कर रहे हैं। चलो अच्छा, इस बी सी का अगर मैं हाफ करूं, बी सी का हाफ कर दीजिए और क्यू आर का भी हाफ कर दीजिए। इसे क्या लिख सकते हैं हम, देखिए मीडियन है, मीडियन का मतलब ये होता है बिल्कुल मिड में से कट कर रहे हैं, ये मिड पॉइंट है, जितना इधर उतना उधर, जितना इधर उतना उधर, ऐसा होता है। अब जब ट्रायंगल हमने ले रखे हैं ए बी डी और पी क्यू एम, तो यानी कि हमको बी डी और क्यू एम इसकी जगह लेना पड़ेगा कि नहीं। चलो जी, तो इसकी जगह जो है ना हम लिख सकते हैं यहां पे बी डी अपॉन में क्यू एम। क्लियर है। अब देखो ये तीन साइड हमारे पास में आ चुकी हैं, तीन साइड आ गई हैं, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के। कौन सी सिमिलरिटी से, देखिए एस एस एस, तीनों साइड्स का रेशो बराबर आ रहा है कि नहीं, तो बाई एस 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 सिमिलरिटी से ये जो है सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। और इससे हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी हमारे पास में आ गया बराबर किसके, एंगल क्यू के। यहां पे लिखेंगे कि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है जी, ये आप लिख लेना। अब उसके बाद चलते हैं अपने जो हमें प्रूफ करना है उस पर। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दो ट्रायंगल्स की बात कर लेते हैं। देखो जी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू ये बराबर हैं, ये हम ऑलरेडी प्रूव्ड कर चुके हैं कि प्रूव्ड अबव, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, चलो जी, और उसके बाद में देखो ए अपॉन में बी, सॉरी ए बी अपॉन में पी क्यू, ए अपॉन में बी नहीं, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर किसके है, बी सी अपॉन में, बी सी अपॉन में क्या, क्यू आर के। क्लियर है जी। चलो ये तो अपने को क्या है, गिवन ही दे रखा है, ये हमें यहां से देखो गिवन दिया हुआ है। क्लियर है, दो साइड्स का रेशियो बराबर है और एक एंगल है, साइड ये रही, उसके बीच वाला एंगल है। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर प्रूफ हो चुका है ट्रायंगल पी क्यू आर के, बाई कौन सी सिमिलरिटी से, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। क्लियर है जी, और यही हमको शो करने के लिए पूछा गया था, हमने कर दिया है। तो देखिए ये पार्ट तो समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा आ चुका है, क्या दिया गया है इसमें, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। देखिए सबसे पहले तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं इस पे। चलो जी, ये हमको फिगर दे रखी है, ठीक है, एक बार तो बड़े वाला ट्रायंगल ले लिया और एक बार ये छोटे वाला ADC। ठीक है, अब देखो इसमें जो है एक चीज तो हमको गिवन दे रखी है, कौन से वाली गिवन दी हुई है जी, एंगल C हमको यहां पर दिख रहा है कॉमन, गिवन वाली चीज अभी देखते हैं। देखो गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल BAC, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल BAC, ये पूरा ट्रायंगल, ये सॉरी एंगल
बी ए सी बराबर किसके दिया हुआ है, देखो ADC के, ADC के, ये है हमारा गिवन। क्लियर है? दो एंगल मिल चुके हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ADC के, बाय एंगल सिमिलैरिटी। क्लियर है? अब उसके बाद में देखो हमको प्रूफ क्या करना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमने क्या कर दिए हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कर दिए, सिमिलर प्रूफ कर दिए, यानी कि इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स अब कैसे होने वाली हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होने वाली हैं। देखो इसमें एंगल, छोटे वाले ट्रायंगल की बात अगर करें तो उसमें एंगल के जस्ट सामने वाली कौन सी साइड है, CA है, और बड़े वाले ट्रायंगल में सामने वाली साइड कौन सी है, BC। ठीक है जी। और छोटे वाले में अभी अगर बात करें, देखो CA हमारे पास आ चुका है, BC आ चुका है, CA आ चुका, BC आ चुका, बचा अब CD बचा हुआ है। चलो जी, छोटे वाले ट्रायंगल की अगर बात करें, ये जो एंगल है इसके जस्ट एडजेसेंट वाली जो साइड है वो क्या है, CD है। ठीक है जी, CD है कि नहीं है? और ये जो बड़े वाले जो ट्रायंगल है इसमें जो इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड है, मतलब एडजेसेंट जो साइड है, ठीक है जी, वो कौन सी है, ये भी सी है। देखो ये बड़ा एंगल है A, बड़े ट्रायंगल के अंदर ये एंगल A की बराबर वाली साइड कौन सी है, AC। ठीक है, ये इनका रेशो कैसा होगा, बराबर होगा। साथ में लिख देंगे कि भाई कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, चलो जी, अगर ऐसा लिखें तो देखो इसको क्या करवा सकते हैं, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू में BC, CA स्क्वायर CB इंटू CD, CB इंटू CD, CB लिख लो BC लिख लो, एक ही चीज़ है। ठीक है, यही हमको प्रूफ करवाना था, क्वेश्चन हो चुका है। तो ठीक है, ये पार्ट समाप्त हुआ, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो इसमें क्या दे रखा है, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD। भाई दो तो दे दी हमको इसमें साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। यहां तक की स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रायंगल यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ABC। ठीक है, और इसकी मीडियन है, मीडियन का नाम क्या है इसका, AD। ठीक है, इतनी चीज वो बता रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, प्रोपोर्शनल हमको किसके दे रखी है, टू साइड्स, किसकी साइड के, PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR। एक और हमको ट्रायंगल यहां पर दे रखा है PQR के नाम से, जिसकी साइड PQ और PR दे रखी है, और मीडियन हमको इसकी दे रखी है PM। इतनी चीज यहां पर हमको पता चलती है। फिर उसके बाद देखिए फर्स्ट में, ये फर्स्ट ईयर का तो एक ही पार्ट है, ट्रायंगल ABC। देखिए ये ABC जो है ना, वो हमको सिमिलर प्रूफ करवाना है ट्रायंगल PQR के। ठीक है, चलिए, और हमको देखिए ज़रा, अगर गिवन की बात करते हैं, हमें जो है इनका रेशियो प्रोपोर्शनल में दिया गया है, AB और PQ का बराबर किसके है, देखो ये AC और PR का। ठीक है जी, और इनकी मीडियन का इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। ये चीज हमको दे रखी है जी गिवन, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी आप लोग मान सकते हैं। क्लियर है? चलो अब अगर हमको या तो कोई एक एंगल हम यहां से क्या करें, बराबर अगर निकाल लेते हैं, ठीक है, या फिर अगर हमको ये BC और ये क्या QR हमको बराबर दे रखी होती है, तब तो हम बोल सकते थे कि भाई ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब इसमें देखिए करेंगे क्या, थोड़ी सी हमको इसमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करने वाले हैं अपन। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ये करने वाले हैं कि भाई AD को जो ना, AD को आगे तक एक्सटेंड करवा दिया जाएगा। ठीक है जी, देखिए कैसे करवाएंगे, इसको नाम E दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं F। ठीक है, देखिए जी
सबसे पहले तो हमने प्रोड्यूस करवाया आगे तक। प्रोड्यूस किसको करवाया? एडी, एडी और पीएम को। टू कहां तक करवाया? टू ई एंड एफ पॉइंट तक हमने इसको प्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, सच दैट कुछ ऐसे हमने इसको प्रोड्यूस करवाया है आगे तक कि भाई एडी इज इक्वल टू जो है ना डी ई के है, एंड पी एम इज इक्वल टू किसके है? एम एफ के। करेक्ट है जी, ये एफ लिखा है बच्चों। ठीक है, चलिए इन दोनों की लेंथ कैसी है? बराबर है। क्लियर है जी इतना? चलो अब उसके बाद देखिए क्या करने का है। यहां से हाँ, अब इनको ज्वाइन भी करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये पॉइंट भी यहां पर डाल देते हैं। हमने ज्वाइन भी तो करवाया ना इसको। ज्वाइन पॉइंट ई टू कहां तक ज्वाइन करवाएंगे भाई? बी एंड सी तक। ठीक है, बी और सी तक इसको ज्वाइन करवा देंगे। साथ ही साथ अगर पॉइंट एफ की बात करें, एफ को हमने ज्वाइन करवाया है कहां तक? क्यू और आर तक। क्यू एंड आर के साथ में इसको ज्वाइन करवा दिया। क्लियर है? चलो जी, क्या और कुछ इसमें बताने लायक है? जी नहीं। अब देखो, क्या आपको ये अब एक क्वाड्रिलेटरल की शेप में दिख रहा है? चलिए यहां से हम इजीली ये देख सकते हैं ए बी ई सी। ए बी ई सी ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल हमारा बन जाता है। ठीक है, ये एक हमारा कैसा बन गया? क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है जी, जिसके अंदर हमारे दो डायगोनल्स हैं, जहां ए ई और बी सी। ए ई एंड बी सी ये क्या है? हमारे डायगोनल्स हैं भाई। क्लियर है इतना? चलो, और साथ ही साथ हम यहां से ये भी देख सकते हैं कि भाई बी डी और डी सी, बी डी और डी सी ये जो है बराबर है। क्यों बराबर है भाई? क्योंकि स्टेटमेंट में आप लिखेंगे कि भाई ए डी क्या है? एक मीडियन है। ए डी इज अ मीडियन। क्वेश्चन में गिवन है ये तो। ठीक है, और साथ ही साथ ए डी और डी ई भी हमारा कैसा है? बराबर है। ए डी और डी ई भी हमारे कैसे दे रखे हैं जी? बराबर दे रखे हैं। इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि भाई ऐसा क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन हम ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो अब इन दो चीज़ों से हमको ये पता चलता है कि दो हमारे पास में ये डायगोनल थे और दोनों ही ये क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ कि भाई ए बी ई सी ये हमारा आ जाता है पैरेललोग्राम। इसकी स्टेटमेंट, इसकी जो स्टेटमेंट है इधर भी आप लोग लिख सकते हैं कि भाई डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज। चलो देखिए भाई, इतनी चीज अगर आपको क्लियर है तो यहां से देखिए जरा। सिमिलरली क्या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करवाया, क्या ये जो बराबर में हमारा ये दे रखा है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एफ आर, क्या इसको भी हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। ये सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये लिख देंगे कि सिमिलरली ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, देखो जी, अब अगर यहाँ से ये दोनों हमारे पास में अब पैरेललोग्राम आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या इस वाले क्वाड्रिलेटरल से बी सी और ए सी, सॉरी बी ई है ना वो तो, ठीक है, बी ई और ए सी हमारा कैसा होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। इक्वेशन इसको सेकंड मान लीजिए। उस वाले क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो यहाँ से ये और ये बराबर हो जाएंगे। अपोजिट साइड है भाई। आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि अपोजिट साइड है। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या है? क्यू एफ। क्यू एफ बराबर किसके होगा? पी आर के। ठीक है जी,
और दोनों ही कैसे हैं, ये अपोजिट साइड हैं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये लीजिए लिख भी दिया हमने, ठीक है। इक्वेशन 2 है और ये थर्ड है। क्लियर है जी इतना। अब इसको करवा लेते हैं डिवाइड, एक दूसरे से जब इनको डिवाइड करवाया हमने तो यहाँ से देखिए ये क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन में तो ये पी आर हो जाएगा और ये बी ई अपॉन में क्यू एफ के। इक्वेशन नंबर 4 इसको मान सकते हैं। क्लियर है। चलिए भाई, अगर यहां से देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड 4, इन दो इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं भाई कि ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। ए सी अपॉन पी आर तो किसके बराबर दे रखा है, बी ई अपॉन में क्यू एफ के, ऐसा ही है। और ए डी अपॉन में क्या है, पी एम है। ठीक है। चलिए भाई, ये तीनों साइड का रेशो आ रखा है कैसा, कैसा रखा है ये, बराबर। अच्छा एक और चीज है इसमें, अगर हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, देखिए क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसमें, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 2 की ही मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। अब देखिए ए बी पी क्यू, बी ई और ये क्या क्यू एफ, ठीक है। और साथ ही साथ ए डी और पी एम भी हमारे बराबर थे, बट इससे बात नहीं बनने वाली। अगर हमको ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे मिल जाएं, सिमिलर, तो हमारी जो है आगे की कहानी बढ़ सकती है। देखिए ज़रा, ये 2 से जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाई है तो इससे देखिए हमको क्या मिलने वाला है। बी ई क्यू एफ के बराबर है, ए डी और डी ई कैसे हैं, बराबर हैं। सेम ऐसे ही पी एम और एम एफ भी कैसे हैं, बराबर है। इनका ट्वाइस करवाएंगे तो यानी कि ए डी को हम लिख सकते हैं पूरा ए ई, ठीक है जी। पी एम को लिख सकते हैं पी एफ, ठीक है। और अगर ऐसा है, यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ट्रायंगल जो है ना हमारा ए बी ई जो ट्रायंगल है वो सिमिलर प्रूफ हो चुका है किसके, पी क्यू एफ के। पी क्यू एफ के हो चुका है जी सिमिलर प्रूफ बाय साइड 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 सिमिलैरिटी से, ठीक है। चलिए एक चीज तो ये, अब दूसरी चीज क्या है, देखो क्या इसको नाम दें कुछ, अच्छा साथ में इसके एक और चीज ये भी लिख लीजिए क्योंकि इसका आगे थोड़ा सा काम आएगा। देखिए इस एंगल को लेके चलेंगे अभी हम, ये एंगल ए और एंगल पी। देखिए एक तो ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी और पी आर, ये दो साइड तो हमको इस ट्रायंगल की दे ही रखी है, रेशो में बराबर है, ठीक है। अगर हम ये कैसे भी करके ये एंगल ए और एंगल पी बराबर निकाल लेते हैं तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा इस ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करवाना, ठीक है। इसी के लिए अभी हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए जी, इन दो ट्रायंगल के आपस में सिमिलर होने से हमको यहां से मिल जाता है एंगल बी ए ई बराबर किसके मिल जाएगा, क्यू पी एफ के, क्यू पी एफ के बराबर मिलने वाला है, ठीक है। इसको क्या नाम दे, 4 तक इधर आ चुके थे, ठीक है। इसको इक्वेशन 5 नाम दे देते हैं भाई, ठीक है। अगर जैसे कि हमने ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर करवाए हैं, सिमिलरली हम ऐसा भी तो करवा सकते हैं कि ट्रायंगल ये है ए ई सी सिमिलर किसके, ट्रायंगल पी एफ आर के। इसको इक्वेशन 6 नहीं मानते। देखिए ए ई सी पी एफ आर, जैसे ये ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूफ करवाए तो इन दोनों को भी हम कैसे बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं बाय साइड 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 सिमिलैरिटी से।
और अगर ये दोनों सिमिलर हो चुके हैं तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। एंगल EAC बराबर किसके, FPR के, FPR के बराबर ये हो जाएगा। इसे मान लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है जी। चलो अब अगर इन दोनों इक्वेशन को 5 और 6 को ऐड हम करवा देते हैं, BAE यहाँ और EAC यहाँ से, तो ये पूरा एंगल हमारे पास में आ जाएगा एंगल A। यहाँ से देखिए राइट साइड से QPF किधर है, देखो ये रहा QPF, ठीक है जी। और यहाँ से FPR, ये पूरा एंगल हमारे पास में P आने वाला है। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 7। क्लियर। अब देखो जरा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR की अगर हम बात करते हैं तो एंगल A और एंगल P तो हमारा है बराबर, या तो लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव या फिर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 7। क्लियर है इतना। अब उसके बाद देखिए, हमको साइड का रेशो तो ऑलरेडी बराबर दे ही रखा है। AB अपॉन में किसके थी, PQ के थी, और AC अपॉन में किसके थी भाई, PR के थी। ये हमको गिवन था, या इक्वेशन फर्स्ट भी आप लोग यहाँ मान सकते हैं क्योंकि हमने उधर मानी हुई है वो। ठीक है, तो यहाँ से भाई ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ABC सिमिलर प्रूफ हो चुका है ट्रायंगल PQR के। क्लियर है। कैसे हुआ भाई, दो साइड का तो हमको दे रखा है रेशो बराबर, और एक इनके बीच का हमको मिल चुका है एंगल। तो साइड सिमिलरिटी से ये हो जाते हैं हमारे सिमिलर प्रूफ। ठीक है, और यही हमको यहाँ पर प्रूफ करने के लिए कहा गया था। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करें इसको। देखो जी, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। ठीक है, सबसे पहले तो एक वर्टिकल पोल यहाँ पर हम बना लेते हैं। लेट से A और B नाम का ये एक पोल है जिसकी हाइट हमको दे रखी है कितनी, 6 मीटर की जो है उसकी लेंथ दी गई है। क्लियर है। कास्ट्स अ शैडो, वो एक शैडो बनाएगा जी, कितनी, 4 मीटर लॉन्ग। ये शैडो मान लिया कि उसने इधर बना दी, ऐसे करके ये कुछ शैडो बन जाएगी। ठीक है, चलो अब देखिए जी, शैडो इतने मीटर की शैडो ऑन द ग्राउंड, एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर, सेम टाइम पर अ टावर, एक टावर है जो कि कास्ट करता बनाता है एक शैडो कितनी, 28 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक टावर है जिसकी हाइट हमको नहीं दे रखी है, PQ इसकी हाइट मान लेते हैं, और ये कितने की शैडो बनाता है, 28 मीटर की ये शैडो बनाएगा। क्लियर है जी। PQR ये ज्वाइनिंग कर देंगे तो R इसको नाम दे दिया। क्लियर है इतनी चीज। चलो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट हमको फाइंड आउट इसकी करवानी है। क्लियर है। चलिए, अगर यहां से हम देखें इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल एंड ट्रायंगल हमारा PQR। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात करें, देखिए ग्राउंड से कैसे हैं ये, वर्टिकली है। ठीक है, वर्टिकल है तो इसका मतलब ये एंगल कैसा बन जाएगा, दोनों 90 के बनेंगे। ठीक है, अगर 90 के हैं तो इसका मतलब बराबर भी होंगे भाई, एंगल Q है, हाँ जी बिल्कुल है। A और Q कैसे हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ईच 90 के ये एंगल हमको दे रखे हैं। ठीक है जी। चलो, और साथ ही साथ यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं कि एंगल C और ये जो एंगल R है, एंगल C और एंगल R ये भी हमारा कैसा है, बराबर। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। अब इसका क्या मतलब है, एलिवेशन का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसे उठी हुई है एक सर्टेन एंगल पर, सेम टाइम पर जो रेज इन दोनों पर पड़ेंगी ना,
और जो ये शेडो बनाएंगे, अगर इसके टॉप वाले हिस्से को और ये इसको जो शेडो का ये वाला जो हिस्सा है इसकी जॉइनिंग कर दी जाए, तो अगर ये एंगल नापा जाएगा ना तो ये आता है हमारा सेम एंगल पर ही वो बनता है। ठीक है, जो शेडो बनेगी दोनों की वो सेम एंगल पर बनेगी। इसी को बोलते हैं एंगुलर एलिवेशन। किसका एंगुलर एलिवेशन? सन का। भाई सन के द्वारा जो एंगल बना। ठीक है, चलो तो यहाँ से ये दो एंगल हमारे पास में आ जाते हैं बराबर। अगर दो एंगल हमारे पास बराबर आ गए तो यहाँ से ट्रायंगल ABC सिमिलर प्रूफ हो जाता है भाई PQR के बाई एंगल सिमिलरिटी से। हो गया। चलो अगर ऐसा है तो यहाँ से हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं भाई कि AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC अपॉन में QR, क्योंकि ये क्या है भाई? कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसलिए हमने इनको बराबर लिखवा दिया। ठीक है, अभी देखिए भाई AB कितना दिया हुआ है? AB है हमारा 6, PQ तो हमको कैलकुलेट ही करना है जो कि हाइट है, और AC क्या है? देखिए AC दे रखा है हमको 4, QR कितना है जी? 28 है, 4 7 जा, और यहाँ से इसको जब PQ की वैल्यू निकालेंगे इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, ये आ जाएगा 42 मीटर। यानी कि जो हाइट आई है ना टावर की वो कितनी आ चुकी है? 42 मीटर की हाइट आ चुकी है। ठीक है, क्लियर है जी? चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो देखिए भाई आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो, इफ AD एंड PM आर मीडियंस, हमको मीडियंस दे रखी हैं ये। ठीक है, किसकी मीडियंस है? ऑफ ट्रायंगल ABC और PQR की। तो सबसे पहले तो ये ट्रायंगल्स जो है ना बना लेते हैं भाई। देखिए ABC और PQR, ठीक है जी, ABC और PQR। ABC की तो मीडियन है हमारी AD इसकी मीडियन है, और PM मीडियन है हमारी ट्रायंगल PQR की रेस्पेक्टिवली। वेयर ये दोनों ट्रायंगल हमको कैसे दे रखे हैं? सिमिलर दे रखे हैं। ठीक है, चलिए अब प्रूफ क्या करवाना है हमको? प्रूफ करवाना है AB अपॉन PQ, AB अपॉन में ये PQ और AD अपॉन में PM, AD अपॉन में ये PM। ठीक है, चलिए अब इसको करवाते हैं जी सोल्व। देखो देखिए सबसे पहले तो गिवन हमको ये दे रखा है कि भाई ये जो ट्रायंगल हमारा ABC है ये सिमिलर किसके है? ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। ठीक है, ये हमको गिवन दे रखा है भाई। अगर ये गिवन है तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि भाई AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR और AC अपॉन में PR, ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल भाई। रीजन देंगे इसका, ये कैसी हैं? कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसलिए हमने इनको बराबर लिख दिया। ठीक है भाई, चलो आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी डाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अभी देखिए भाई जो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ जो हमको करना है वो हमारा दो ट्रायंगल से हमको मिल जाएगा। कौन से? एक तो ABD से और एक PQM से। ठीक है, तो इन्हीं दो ट्रायंगल को लेके चलने वाले हैं। तो ट्रायंगल हमारा ABD एंड ट्रायंगल कौन सा? PQM है। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले तो यहां से AB जो है ना वो बराबर किसके आ जाएगा? PQ के, क्योंकि भाई ये दे रखा है हमको गिवन। क्लियर है? चलिए, और यहां से साथ ही साथ हम ये लिख सकते हैं कि भाई BD जो है ना, BD बराबर होगा किसके? QM के। क्यों बराबर है भाई? यहां पर स्टेटमेंट में ये डाल देंगे कि भाई BC
इज इक्वल टू किसके है, क्यू आर के है। और अगर इनका हाफ किया जाए, भाई दोनों तरफ अगर हाफ कर दे इसका, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, BC का अगर हाफ करेंगे तो BD, और QR का अगर हाफ किया तो बनेगा QM। क्यों है ऐसा, क्योंकि AD जो है ना, AD और PM क्या है, मीडियन है, दो बराबर भागों में इसको बांट देगी वो। क्लियर है। चलिए, और BD और QM ही क्यों लिए, क्योंकि भाई इसी ट्रायंगल की तो बात हो रही है, जिस ट्रायंगल की बात हो रही है उसी की साइड ली जाएगी। ठीक है। और यहां से हम ये बोल सकते हैं कि भाई एंगल B जो है ना, एंगल B बराबर रहने वाला है किसके, एंगल Q के। ठीक है। यहां स्टेटमेंट में डाल सकते हैं कि भाई एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ऐसा क्यों है कि भाई एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हैं, इसलिए ये बराबर है। ठीक है। ये इतना शॉर्ट में आपको नहीं लिखना, आपको पूरा स्टेटमेंट खोल कर लिखनी है। ठीक है जी। चलो, तो यहां से देखिए जरा, अगर ऐसा है तो भाई ABD क्या सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं किसके, एंगल, ये ट्रायंगल PQM के। ठीक है जी, बाय SAS सिमिलरिटी से। करेक्ट है भाई, एंगल बीच में है, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही। अगर ऐसा है तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं भाई, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। यही हमको प्रूफ भी करना था, और साथ में स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं कि भाई कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं ये ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसलिए ये बराबर है, और ये चीज़ हमको प्रूफ करनी थी। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है। तो देखिए भाई, इसी के साथ आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अमित मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।